प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों अपने अपने घरों में रह करके ही परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि पिछले महीना से ही हम लोग अपने घरों में आराधना कर रहे हैं और मैं आपको परमेश्वर का संदेश को हर रविवार को मैं दे रहा हूं। इस रविवार को भी आपके लिए ये संदेश को मैं आपको बताना चाहता हूं। सो आइए हम संदेश सुने। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हम सबों को एक बार आपने अवसर दिया है कि आपके वचन को हम लोग आज समझ सकें, सीख सकें। प्रभु, आप आज जो हम लोगों से बोलना चाहते हैं, आज आप हम लोगों को बताना चाहते हैं प्रभु, ओ प्यारे परमेश्वर आप ही प्रकट कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मैं बोलने वाला नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा मुझ में हो करके बोले, ताकि एक एक भाई बहन सुनने वाले एक एक जनों को प्रभु बहुतायत की आशीष मिलने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो विषय को मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो विषय है लेपालकपन। लेपालकपन कहने से आप क्या समझते हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन लेपालक कहने का मतलब गोद लेना। गोद लेने का मतलब है कि कोई व्यक्ति वारिश नहीं होता है किसी का, तो वो गोद लेता है। यहाँ पर गोद लेने का अर्थ, लेपालकपन का अर्थ मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, पुत्र की स्थिति में रखता है। लेपालक मतलब पुत्र की स्थिति। तो हम लोग जैसे एक वचन को अगर हम लोग देखते हैं, निर्गमन की किताब में उसका 2 अध्याय में ये वचन मिलता है और मैं उस वचन को आपको मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। निर्गमन 2 अध्याय और उसका 7वां वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ और ये 10 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर के दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उससे फिरौन की बेटी के पास में ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने उसको जल से निकाला था। मेरे प्रियो, मूसा को फिरौन की बेटी अपना वारिस बनाने के लिए उनको लेके लाया, अपने महल में उसको पाला बढ़ा और वो बड़ा हो गया और फिरौन का जो वो बेटा कहलाए, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाए और इसलिए उसको उस महल में लाया गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से लेपालकपन का अर्थ होता है उसको पुत्र की स्थिति में घर में लाना। दास नहीं या कोई नौकर के समान नहीं, लेकिन उसको पुत्र के रूप में अपने घर में लाना। ये कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं इसके लिए और इसके लिए कोर्ट में जा कर के लिखा जाता है, स्टैम्प पेपर में लिखा जाता है कि मेरा सारे संपत्ति का ये अधिकारी होगा। और इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
उसके बाद में वो बेटा बनता है। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप और हम परमेश्वर के बेटा कैसे ठहरे। यदि आप उत्पत्ति के किताब से अगर आप देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका अगर मैं आपको पढ़ करके बताऊं 5 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 पद नहीं 3 पद में, 12 का 3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल। लेकिन हम लोगों इसमें बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम के एक पुत्र हुआ और उसका नाम इसहाक रखा गया, और इसहाक से 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। उसके बाद याकूब का जो वंश बढ़ते गया, और एसाव जो है वंश से हटा दिया गया है, और उसके बाद में याकूब जो है उसके 12 पुत्र होते हैं, और 12 गोत्र इनको ही इस्राएली कहते हैं। ये परमेश्वर का चुना हुआ वंश, परमेश्वर के लोग कहेंगे तो परमेश्वर के आस पाए हुए लोग। और जो लोग इस्राएल, उनको इस्राएली कहा गया। जो इस्राएली नहीं हैं उनको अन्य जाति कहा जाता है। आप और हम अन्य जाति हैं, और हम लोग कैसे परमेश्वर के उस घर में वारिस होने के लिए चुने गए हैं, और इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आप कैसे परमेश्वर को पिता कह करके पुकारने लगे हैं। मैं आपको नए नियम की ओर ले चलता हूं, और आपको मैं बताने के लिए चाहूँगा, और गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले। यहां पर हम लोग देखते हैं इस्राएली लोग जो है व्यवस्था में ही वो लोग बहुत दूर तक चले। यहां पर लिखा है गलती 3 का 24 में, व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए शिक्षक ठहरी। मेरे प्रियो, आप और हम यहूदी मतलब अन्य जाति में से हैं। जो आज यहूदी हैं वो निजी उसके चुने हुए लोग हैं, लेकिन आप और हम अन्य जाति हैं। हमें परमेश्वर के वारिस होने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो उन सारी बातों को हम लोग पाते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं। उसका 1 अध्याय का 12 पद, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करने के कारण से आप और हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। और परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं, इसका मतलब हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा से गोद में लिया, गोद में लिया। अब हम परदेशी नहीं, अब हम परमेश्वर के घराना के हैं। यीशु मसीह के कारण से हम परमेश्वर को, अब हम लोग उस यीशु को ग्रहण करने के कारण से यीशु मसीह जो है हमारा, अगर कहेंगे तो उसका एकलौता पुत्र था। लेकिन आपको और हमको भी परमेश्वर संतान और पुत्र कह करके स्वीकार किया है। मेरे प्रियो, गलाती 4 का 6 पद में लिखा है, तुम जो पुत्र हो
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जो यीशु मसीह के अंदर में जो आत्मा को भेजा, वही आत्मा आपके अंदर में और मेरे अंदर में उसने भेजा। और इसलिए उस आत्मा के आने के कारण से हम लेपालक पुत्र बने हैं। लेपालक पुत्र होने से हम हे पिता हे अब्बा कह करके पुकारते हैं। इसका मतलब पिता और पुत्र का संबंध, पिता के साथ, पिता और पुत्र का संबंध परमेश्वर के साथ हम लोग का हो गया। और गलती उसका 4:7 पद में उसमें लिखा है आगे, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के वारिस तब हम हुए हैं जब हमें उसने पुत्र कह करके स्वीकार किया, पुत्र कह करके ग्रहण किया। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, पर आज आप और हम भी परमेश्वर के पुत्र, लेपालक गोद लिया हुआ पुत्र, और हमें अपने पुत्र के स्थिति में उसने रखा, दास की स्थिति में नहीं, पुत्र की स्थिति में। आप और हम संसार में थे, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे हम संसार में जीवन बिताते थे। जब यीशु को ग्रहण किए तो हम परमेश्वर के घर के हो गए हैं। अगर हम लोग देखते हैं इफिसियों की पत्री में उसका 2 अध्याय में उसका 19 पद मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए क्या लिखा है। इसलिए तुम आप विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम सब परमेश्वर के घर के हो गए हैं। अब परमेश्वर का घर का अगर हो गए हैं तो उसका मतलब परमेश्वर का वारिस हम लोग ठहरे हैं। एक बार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जो तुम्हारी दासी से जो पुत्र हुआ है इस्माइल, वह तुम्हारा वारिस नहीं होगा। तुम्हारा वारिस जो है तुम्हारा निज पत्नी सारा से जो उत्पन्न होगा वो तुम्हारा वारिस होगा। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के एकदम खास हो गए हैं, उसके घर के हो गए हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, और उसको भी आपको मैं पढ़ करके बताना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है 18 पद में, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। हम उनके बेटे और बेटियां ठहरे हैं, उसके घर के वारिस होने के लिए ठहरे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, हम लोग रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय को हम लोग देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। वहां पर लिखा है, मैं इसको भी पढ़ रहा हूं, 15, 16, 17, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहा करके पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है, उसी प्रकार से हम और आप यीशु को ग्रहण करने के कारण से हम लोग भी वारिस हैं। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। परमेश्वर का बेटा और बेटी के जैसा जीवन बिताना होगा, अन्यथा हम लोगों को उस राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा, हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोगों को बता रहा है कि हम लोग जो है पिता और पुत्र का जो संबंध आपको मिला है, पिता और पुत्री का जो संबंध मिला है, इस संबंध को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा।
आपको उसकी बातों को मानना होगा। यहाँ पर रोमियो के पत्री उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वे इस्राएली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचा और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। मेरे प्रियो, हम लेपालक, हम आत्मिक इस्राएल हुए। जब यीशु को ग्रहण किए तो आत्मिक तौर से हम इस्राएली बने और हम परमेश्वर के घर के हो गए हैं। और इसलिए परमेश्वर के घर के हो गए तो उसकी उपासना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी जय जयकार करना है। और परमेश्वर के पुत्र होने के कारण से हम लोगों को पवित्र जीवन जीना है। अगर हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम लोग परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। मेरे प्रियो, इफिसी उसका हम लोग देखते हैं 1:5 पद में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है इफिसी 1:5 पद में, वहाँ पर बताया गया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। 1:5 यहाँ पर बताया गया है मेरे प्रियो, लिखा है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र हों। आप और हमको लेपालक पुत्र यीशु मसीह के कारण से हुआ। कहने का मतलब यीशु को ग्रहण करने के कारण से हुआ। वहां पर बाइबल में बताती है गलती 3 अध्याय उसका 14 पद में कि अन्य जातियों तक यीशु मसीह के द्वारा से अब्राहम का आशीष मिला। अब्राहम का संतान यीशु मसीह के कारण से हम लोग बने, इस्राएली बने। मेरे प्रियो, हम इस बात को कभी ना भूलें कि आप और हम जो हैं परमेश्वर के लोग हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है। 23 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हों और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। लेपालक हो करके भी हमें छुटकारा मिलेगा। जो पुत्र हमें पुत्र बनाया है इसलिए हमें छुटकारा मिलेगा। आपको और हमको छुटकारा मिलेगा। और इस बात को हम लोग को जानना है। आप पक्का इस बात को जानिए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आप परमेश्वर के घर के हैं। इसका मतलब परमेश्वर को आपको हे अब्बा हे पिता कह करके आप प्रार्थना करें। जैसे मत्ती उसका 6 अध्याय 9 पद में हम लोग है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप बेटा और बेटी बने हैं इसलिए आज से ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसे आप इसको प्रार्थना करना है। कितने कारणों से हम लोग परमेश्वर के लेपालक पुत्र बने हैं। मैं पहला बताना चाहूंगा, लेपालक होने का वैधानिक तरीका के कारण से, मतलब जो तरीकाएं बाइबल में बताया गया है यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से। गोद लेने के बाद में जो अधिकार एक बेटा को मिलता है वह पूरा पूरा अधिकार आपको मिला है। तीसरा, गोद लिया तो इसका मतलब हम अनंत काल में हम राज्य करेंगे परमेश्वर के साथ में। जहां पर यीशु मसीह विराजमान है वहां पर हम भी विराजमान होंगे। गोद लिया अर्थात पिता पुत्र का हमारा संबंध है ये हमेशा बना रहेगा परमेश्वर के घर में पहुंचने तक। और हम देखेंगे आखिरी, गोद लिया पुत्र का कार्य, मतलब कि जो व्यवहार है, कार्य है, इसका मतलब पिता की आज्ञाओं को पालन करना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा को पालन किया वैसे ही हम लोगों को पालन करना है। आपको और हमको पालन करना है। सो परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे वचन के द्वारा से कि आप कौन हैं, आप क्या हुए हैं, आप क्या बन गए हैं। आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र बने हैं। और इसलिए आइए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा से बहुतायत का आशीष दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनने वाला एक एक जन को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। धन्यवाद करते हैं इसके द्वारा से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, प्रार्थना को सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।